सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना। जो भी हो सपना उस सपने को मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारों को चूमने के लिए जमीन मत छोड़ना। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ऑडिटर और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जो कि गदर बैच का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर हमारा 10 है, और आज हम डिस्कस करेंगे एरिया एंड पैरामीटर के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से एरिया और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस होता है उसको जानेंगे, फॉर्मूले देखेंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और यकीन मानना, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाता है। और इस चैप्टर से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, आपको पता है। और कहीं ना कहीं ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एक दो दो क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करते हो तो कहीं ना कहीं वही थोड़ी थोड़ी चीजें मिलकर के आपके मार्क्स को बहुत अच्छा, बहुत बेटर बनाती हैं। क्योंकि 1 मार्क्स से सिलेक्शन भी होता है, तो 1 मार्क्स से बच्चों का रिजेक्शन भी होता है। तो चलिए चलते हैं। और सबसे पहले मैंने हमेशा की तरह बताया यार कि देखिए, कोई भी अगर आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो सिलेबस आप सामने रखो। क्या रखो? सिलेबस सामने रखो। उससे क्या होगा, पता लगता है हमें कि कौन हमें क्या पढ़ा रहा है। कुछ भी लोग आके कुछ भी बढ़ाते जा रहे हैं यार, मतलब कुछ भी चल रहा है। सबसे पहले ये तो सिलेबस है आपका, ये टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना पूरी लिस्ट को, तो हमने नेचुरल नंबर को डिस्कस किया है, एलसीएम एचसीएफ डिस्कस कर लिया, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज। और आज हमारी बारी है किसकी? एरिया एंड पेरीमीटर की। कोई कोई चैप्टर हमारे हो सकते हैं कि 1.5 आवर से भी ज्यादा हो, और कोई कोई 1 घंटे से कम के भी हैं। मतलब मोस्टली जो रहते हैं जो चैप्टर हमारे 1 घंटे से कम के भी होंगे, राइट। तो अब जो बारी है एरिया और पैरामीटर को समझने की है, तो अब हम समझेंगे कैसे। बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे समझना है उस चीज को ध्यान से देखो। आप कॉपी और पेन अपने साथ रखो यार पढ़ने के लिए। एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं, क्योंकि देखो, आप केवल वीडियो देखोगे, सोचोगे यार चीजें समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ में सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे साथ लिखना पड़ेगा। कॉपी कंप्लीट करो। बहुत सारे बच्चे अच्छा लगता है कॉपी कंप्लीट करते हैं। ये जो नंबर दिया इसके साथ जुड़े रहो ना, हमारे साथ व्हाट्सअप करो। क्या जो भी डाउट्स हो उसके लिए हमने नंबर दे रखा है, आपसे 1 to 1 कम्युनिकेशन करेंगे। जो डाउट्स होंगे उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। और क्या चाहते हो आप लोग बताओ, बस आपको पढ़ना है। पूरा सपोर्ट हमारी टीम में सब लोग करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एरिया और पैरामीटर होता है क्या, सबसे पहले इसको माइंड में फिट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा एरिया फाइंड आउट करो, तो आपके माइंड में वो पिक्चर आनी चाहिए कि यार एरिया मतलब ये पूछ रहा है, अच्छा पैरामीटर मतलब ये पूछ रहा है। तो एरिया और पैरामीटर के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे। दो ही चीजें, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलिए इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब इसको मान लीजिए पैरामीटर आपको समझना है ना, तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपका कोई एक खेत है, राइट। और उस खेत के चारों तरफ में क्या होता है, जानवर आ जाते हैं। इधर से भी जानवर आ रहे हैं, 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 इधर से भी जानवर आ रहे हैं। तो आपके घर वालों ने बोला कि इन जानवरों, ये जानवर जो है खेत में ना आए, फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आप बोलोगे आप फेंसिंग कर दीजिए, तो नहीं आएंगे फेंसिंग करने से। यस, तो आप क्या करोगे, इसके चारों तरफ क्या करोगे, फेंसिंग कर दोगे। ये पूरा जो खेत है ना, इसके चारों तरफ फेंसिंग कर दोगे। तो ये जो फेंसिंग वाला पार्ट कहलाता है ना, ये जो चारों तरफ आप कर रहे हो वो क्या है, वो फेंसिंग है। क्या है, फेंसिंग कर रहे हो, ताकि कोई जानवर ना आ पाए। तो ये जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए ये, इसकी लेंथ 5 मीटर है, इसकी 7 मीटर है, इसकी 5 मीटर है, और इसकी 7 मीटर है। तो अगर इन सबको प्लस करोगे तो इसका पैरामीटर आ जाएगा क्या, 5 + 5 + 7 + 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 7 14, 14 और 5 और 5 10, 10 और 14 कितने हो जाते हैं, 10 और 14 कितने हो जाएंगे, ये 10 हो गया और ये 14 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 24 मीटर आ गया। तो ये तो बात हो गई पैरामीटर की, राइट। अब एरिया क्या होता है, एरिया, जब भी एरिया के बारे में बात होती है ना, तो आप देख पा रहे हो ये जो स्क्रीन आपको कंप्लीट दिख रही है ना, ये पूरा एरिया है। यानी कि अब आप कह रहे हो कि मुझे क्या करना है, इस
इस खेत के अंदर ये नाप के देखना है कि इसके अंदर कितने पेड़ लग सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एरिया फाइंड आउट करना होगा। या आप मान लीजिए आपका फ्लोर है और आप यहाँ पे टाइल्स लगवाना चाहते हैं। क्या लगवाना चाहते हैं, टाइल्स लगवाना चाहते हैं। अपने घर के फ्लोर में टाइल्स लगवाना चाहते हैं, तो ये जो पूरा आप टाइल्स से भर देंगे, टाइल्स से भर देंगे, पूरा फिनिशिंग करेंगे टाइल्स से। तो जितना भी कंप्लीट एरिया होगा वो कंप्लीट होगा, यानी कि उसमें बाउंड्रीज काउंट नहीं होंगी, उसमें पूरा अंदर वाला पार्ट काउंट होगा। यानी कि जो पूरा ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं पार्ट, ये पूरा अंदर का जो पार्ट है, जैसे टाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा का पूरा एरिया होगा। अगर एक टाइल 1 by 1 की होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए एक टाइल 1 by 1 की होगी तो यहाँ पे 3 टाइल्स लगेंगी, यहाँ भी 3 टाइल्स लगेंगी, राइट। तो पूरा 9 हो जाएगा, 3 × 3 यानी कि 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, तो 3 × 4 क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, सॉरी 3 × 4 इसका एरिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन पैरामीटर में हम प्लस करते हैं जो भी उसकी साइड्स होती हैं, और इसमें जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, रेक्टेंगल का फाइंड आउट करें, स्क्वायर का फाइंड आउट करें, ट्राइंगल का फाइंड आउट करें, तो उन सभी के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। उन फॉर्मूलों को देखेंगे और चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी आपके दिमाग में कि पैरामीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझें कि जो पैरामीटर होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। और जो एरिया है उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो आपको डाउट नहीं करना है। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ सकते आप लोग। परिमाप और क्षेत्रफल, इस तरीके से जब चीजों को देखेंगे तो चीजें बहुत इजी वे में आपको भी समझ में आएंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन को भी हिंदी में डिस्कस करता हूं, सोल्यूशन सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि वो फॉर्मूले कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूलों की लिस्ट देखिए आप, और आपके लिए तो बहुत 2D वाले फॉर्मूले केवल आपको देखना है कि रेक्टेंगल का क्या होगा, स्क्वायर का क्या होगा, ट्राइंगल का क्या होगा, सर्कल का क्या होगा। पैरेललोग्राम से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यकीन मानिए। लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे जो फॉर्मूले आते हैं, क्योंकि आगे जब क्लासेस में आप बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वहां भी तो आपको पढ़ना ही है। तो क्यों ना अभी हम थोड़ा बहुत पढ़ लें। देखिए अगर हमें रेक्टेंगल के अंदर एरिया फाइंड आउट करने के बारे में बात की जाएगी तो लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी तरीके से स्क्वायर, देखिए रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज, और सर्कल का मतलब होता है वृत्त, राइट। और पैरेललोग्राम का मतलब होता है चतुर्भुज। तो अब देखिए चतुर्भुज हो गया। तो अब एरिया का मतलब मैंने बता दिया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए इनकी साइड्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस साइड में अगर लेंथ और ब्रेड्थ दी हो या ब्रेड्थ इनटू हाइट दी हो तो ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये आ गया। स्क्वायर में क्या होता है, ए इंटू ए। अगर साइड ए दी हुई है तो ए और ए का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया फाइंड आउट हो जाएगा स्क्वायर का। इसी तरीके से ट्राइंगल में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ट्राइंगल में क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस दिया हो और ये हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एल्टीट्यूड का, तो क्या हो जाएगा, वो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर इसी तरीके से सर्कल का फाइंड आउट करना है तो पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई की जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं वहां पे 22/7। क्या, 22/7, या फिर पॉइंट में रखते हैं 3.14। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, b इंटू एच। अब b क्या होता है, ये बेस, और ये जो h है ना एक तरीके से हाइट होती है उसकी। तो इस तरीके से हम पैरेललोग्राम का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली हमें। और आर मतलब ये रेडियस है यहाँ पे, मतलब कि जिसको हम कहते हैं त्रिज्या, और हिंदी में पैरामीटर का मतलब होता है परिमाप। अब देखिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है ना, 2 ब्रेड्थ प्लस हाइट या लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये भी आप देख सकते हो। इसका फॉर्मूला ये भी होता है। अगर हम बात करें ना इसके पैरामीटर की तो 2 L प्लस बी भी होता है। L प्लस बी की जगह पे आप चाहें तो b इंटू एच रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखो अगर इसको प्लस करोगे इसको प्लस करोगे तो क्या होता है। देखिए अब ये आ कैसे रहा है इसको भी हम समझते हैं। अब देखो प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लीजिए आपका एक रेक्टेंगल है, राइट, और आपने ये लेंथ मान ली और इसको ब्रेड्थ मान ली, या फिर कुछ लोग इसको हाइट मान लेंगे और इसको ब्रेड्थ मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है, ये ब्रेड्थ ये भी सेम होता है। आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसमें जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। जैसे ये लेंथ है तो ये भी इक्वल होगा, अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी इक्वल होगा। तो पैरामीटर में मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी खेत की फेंसिंग करोगे तो उन सबको प्लस करोगे।
तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो बी प्लस बी और एल प्लस एल होगा, तो ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 2l। तो अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, b प्लस एल हो जाएगा, या l प्लस बी होगा अगर l को पहले रखा तो ये 2b प्लस जो l आया है ना वो क्या है, यही तो हमारा पेरीमीटर है। तो आप देखोगे क्वेश्चन में कि ये जो आप देख पा रहे हो h प्लस बी, तो इसको h माना है उन लोगों ने, मैंने इसको क्या माना था, इसको b माना था और इसको l माना था, तो ये आ गया h इंटू बी। अब स्क्वायर का भी सेम यही यही कॉन्सेप्ट पे चलता है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती है, ए, तो इसका जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है 4a। तो आप देखोगे 4 इंटू है। इसी तरीके से अगर हम ट्राइंगल की बात करें ए और बी, तो ए प्लस बी आ गया। पैरामीटर इसमें क्या होता है, 2 पाई आर होता है इसका। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 ए प्लस बी, ए ये और बी ए। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं पैरामीटर और एरिया। ये फॉर्मूले तो आपको समझ आ चुके हैं, कुछ और एडवांस फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं, भले ही आपके वो एग्जाम्स में ना आए, लेकिन आने वाले जो क्लासेस हैं, आप जैसे 6th में जाओगे, 7th में, 8th में, तो वो काम आएंगे, राइट, और बहुत काम आते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ना है कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाओगे ना तो कहीं भी वो काम आता है यार, कहीं भी काम आता है। तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, चीजों को नोट डाउन भी करना है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो ये फॉर्मूले भी आपको आई थिंक कि आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मैंने लिख दिया है, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल का भी, स्क्वायर का भी, पैरेललोग्राम, ये देखो ये तो पहले भी हमने लिखे थे, तो पैरेललोग्राम का भी है और ट्रेपेजॉइड का भी है और ट्राइंगल का भी है, सर्कल का भी है। वही चीज़ें हैं, कुछ रिपीट भी हो चुकी हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, तो आप इनको लिख सकते हो चाहो तो, बाकी नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो चुका है बॉस। अब आप बारूद की तरह क्वेश्चन में बिल्कुल गदर मचाने वाले हैं, और मैं बार बार कहता हूं यार, सिलेक्शन लेकर के ना बॉर्डर पे गदर मचाना है। आज से जब 10 साल बाद, 15 साल बाद जब आप सैनिक बन जाओगे, अभी आप एडमिशन लोगे, क्लासेस कंप्लीट करोगे, अपनी एनडीए में जाओगे, एयर फोर्सेस में जाओगे, उस टाइम पे आपको ये चीज़ याद आएगी, सर ने बोला था बारूद की तरह गदर मचाना है। यकीन मानो, यकीन मानो, मिलेंगे फिर हम लोग और बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी भी थकना नहीं है। सैनिक थकता है क्या यार, सैनिक देश के लिए जान लगा देता है और गदर मचाता है बिल्कुल। तो गदर मचाने के लिए हम भी तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सर इसमें तो एरिया फाइंड आउट करना है। जी हाँ, बिल्कुल एरिया ही फाइंड आउट करना है। और एरिया फाइंड आउट करने का जो तरीका है ना वो बहुत ही ज्यादा ही सिंपल है। और यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल दिया, और रेक्टेंगल की हमें लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ दी हुई है। और एरिया क्या होगा, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो लेंथ दी हुई है ना 400 में 265 का आपको क्या करना है, 265 का आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, 400 इंटू 265। अब आप मुझे करके बताओ 400 इंटू 265 क्या होगा। आप सिंपली बता सकते हो इसके आंसर को, यस बिल्कुल बता सकते हो। देखो 4 में अगर 5 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 20 हो जाएगा। सिंपल, ध्यान से समझते जाना। 4 में 5 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 20 हो जाएगा और ये 2 कैरी हो जाएगी। 6 4 जा 24, 24 और 2 26, फिर 2 हो जाएगा। और 4 2 जा 8 और ये 10 और 2 जीरो बढ़ा था यहाँ पे, तो 106 0 0 0 106 0 0 0। ये हो गया बहुत ही सिंपल, 106 0 0 0। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही क्या है, वही तो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, वही तो हमारा करेक्ट आंसर है। और इजीली आप चीजों को क्या कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, चीजों को समझते हैं। देखिए कुछ और फॉर्मूले हैं जो हम आगे आने वाले उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि मिस कर दी हैं मैंने कॉन्सेप्ट में, बट उसको भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि चीज़ें और भी, आप देखिए एरिया हमने देख लिया रेक्टेंगल का, पैरामीटर देख लिया रेक्टेंगल का, स्क्वायर का भी एरिया देखा, स्क्वायर का भी पैरामीटर हमने देखा। और बाकी अगर कुछ ऐसी चीज आ जाती है क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि डायगोनल्स पूछ लिए या कुछ और पूछ लिए, तो डायगोनल्स जो होता है ना, डायगोनल्स अगर पूछ लिया तो अंडर रूट a² प्लस b² होता है रेक्टेंगल का, तो वो मैं वहीं पे लिख दूंगा क्वेश्चन में, तो आप क्लियरली समझ पाओगे।
डोंट वरी, उसके लिए परेशान नहीं होना, मोस्टली चीज़ें मैंने बता ही दी हैं। अब देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल में दिया हुआ है और हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो इसका जो पैरामीटर होता है ना रेक्टेंगल का, वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो 2 लेंथ हमारी कितनी दी हुई है यहाँ पे आप देख पा रहे हो 20 दिया हुआ, और ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। इन दोनों को सबसे पहले तो हम प्लस कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं, तो ये 38 हो गया, राइट। और 38 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 7, 76 आ गया आंसर। तो 76 ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही हमारा क्या है, वही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ भी क्वेश्चन नंबर थर्ड को अगर देखें तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है रेक्टेंगुलर फील्ड की, लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इक्वल टू क्या होता है बॉस, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ हमारे पास क्या दी हुई है 400 दी हुई है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 250 दिया हुआ है ब्रेड्थ। तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 25 4 जा 100 हो जाएगा, और ये 2 जीरो इसके और 1 जीरो इसके, 1 2 3 जीरो, यानी कि ये देखो 5 जीरो आएंगे टोटल, तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर क्या दिया हुआ है। सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ भी देखो एक रेक्टेंगल, एक पैरामीटर हमें दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फीट का, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें दी हुई है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, दिया नहीं हुआ है। तो लेंथ और रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो देखो ना यहाँ पे 2 रख दिया, लेंथ हमारे पास 250 है और ब्रेड्थ हमारे पास 200 है, ये हो जाएगा 2 इंटू और ये 450 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 5 2 10 कैरी 1, 4 2 8 और ये 9, 900 हो जाएगा, 900 मीटर होगा, क्या होगा 900 मीटर होगा, यही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। 900 मीटर के बाद द साइड ऑफ स्क्वायर इज 24, जो स्क्वायर का साइड है ना वो 24 है, और हमें एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का। स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो जो स्क्वायर की साइड है वो क्या है 24 है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड यानी कि ए इंटू ए। तो 24 इंटू 24, देखिए 24 का अगर आप स्क्वायर देखेंगे तो 576 होगा। स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए 1 से लेके 30 तक। आगे 8th क्लास में आपको याद करने पड़ते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्योंकि जहाँ वहाँ पे आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो चीज़ें आपको समझ आती हैं वहाँ पे, और याद करना ही पड़ता है। तो अभी याद कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं ना, आगे हमारी मेहनत कम हो जाती है, फिर अभी मेहनत करेंगे तो आगे मेहनत हमारी कम लगेगी। 576 मल्टीप्लाई करके भी देखोगे 24 इंटू 24 तो 576 ही होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं, और मज़ा आने वाला है ना, क्योंकि आप लोग फ्री फायर इन सब चीज़ों से बाहर निकल करके तैयारी कर रहे हो, देश के लिए कुछ करने वाले हो, रियल सैनिक बनना है आपने, गेम्स वाला नहीं। गेम्स वाले में उड़ाते हो वो नहीं चलेगा बॉस। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 25, डायगोनल्स फाइंड आउट करना। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर डायगोनल्स का फॉर्मूला तो हमें नहीं बताया, अब बता रहा हूँ ना, लिख लेना जाके कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में। कहाँ पे लिखना है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखते हो ना वहीं पे जाके लिख लेना। ये क्या लिखोगे, डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, क्या लिखोगे डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अब जब भी डायगोनल के बारे में बात की जाएगी स्क्वायर का, तो होता है √2 इंटू साइड, क्या √2, ये इसको √2 बोलते हैं, √2। तो √2 इंटू 25 दिया हुआ, तो 25 √2 हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसको जब हम जमा के लिखते हैं ना तो नंबर्स पहले आते हैं, √2 बाद में आते हैं, तो 25 √2 ये आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जो डायगोनल्स की बात करते हैं स्क्वायर के, अच्छा डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तो ये भी पूछना चाह रहे होंगे कि डायगोनल्स का मतलब होता है ये डायगोनल्स कहलाते हैं। ये जो है ना इसकी लेंथ के बारे में पूछा जाए ना तो ये डायगोनल्स कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, √2, ये हाफ है ना, √2 और मल्टीप्लाइड बाय साइड, जो भी साइड है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो साइड हमारी 25 दो, 25 √2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, 6 के बारे में बात कर ली है हमने। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे हमें डिस्कस करना है किस चीज के बारे में, पैरामीटर के बारे में डिस्कस करना है, जो कि रेक्टेंगुलर रूम है, उसमें हमें 200 मीटर दिया हुआ है और ब्रेड्थ हमें दिया हुआ है 40 मीटर्स।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया फाइंड आउट करने का जो तरीका है ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो जो रेक्टेंगुलर रूम है ना उसका पैरामीटर 2200 मीटर है, ब्रेड्थ हमें दिया हुआ है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब एक चीज हमें समझ में आ रही है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि हमें पैरामीटर दिया हुआ है, और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, सर आपने ही तो बताया हमें, टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। अब देखो पैरामीटर की वैल्यू हमें दी हुई है 200, हमने 200 इसकी जगह पे रख लिया, इक्वल टू 2। अब इसमें है ना हमें ब्रेड्थ दी हुई है, लेंथ नहीं दी हुई है, तो एल हमें नहीं पता है तो एल वैसे लिख देंगे, और ब्रेड्थ हमें दी हुआ है कितना 40। अब इस ये जो इक्वेशन है ना इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है बॉस। अब वो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले 2 का इसमें डिवाइड करना है, ये इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन में ना डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 200/2 इक्वल टू एल प्लस 40। अब इसको कैंसिल आउट करोगे 100 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 100 बार में, तो इसमें आंसर में क्या आया 100 इक्वल टू एल प्लस 40। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 40, तो आंसर क्या हो जाएगा एल इक्वल टू 60। क्या हो जाएगा एल इक्वल टू 60 हो जाएगा। अब लेंथ हमें मिल चुकी है और ब्रेड्थ हमें दी हुई है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ हमारे पास 60 दी हुई है और ब्रेड्थ हमारे पास कितनी दी हुई है 40 दिया हुआ है, तो 6 इंटू 4 24 होता है, 6 इंटू 4 24 होता है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो 2400 मीटर होगा। क्या होगा 2400 मीटर स्क्वायर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना बच्चे, यही बाकी बच्चों से अलग बनाता है उनको। क्यों, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बच्चे छोड़ देते हैं, और जो करता है वो एज लेता है और सिलेक्शन पा जाता है। तो मेहनत करना है 100%, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, और डेडिकेशन बहुत जबरदस्त है आप लोगों का। मैं पूरी तैयारी करवाने के लिए तैयार हूं आपके साथ, तो आपको भी तैयार रहना है यार, और फुल डेडिकेशन के साथ तैयार होना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें एरिया दिया हुआ है 40, और बेस हमें दिया हुआ है, और हाइट फाइंड आउट करना। देखो जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल बोल रहा हूं ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर हमें चीजें दी हुई हैं, और इसका जो एरिया होता है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया हमें दिया हुआ है 40 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस हमें दिया हुआ है 28 इंटू हाइट। इसको सॉल्व कर देते हैं ना, क्या हो जाएगा 14। हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल टू हो जाएगा 40/14। क्या हो जाएगा, ये जो 14 है ना ये नीचे चला जाएगा 40 के, कैंसिल आउट करते हैं, 2 से करेंगे 20 बार में, और 7 20/7 आ गया। अब 20/7 आ तो गया है, अब 20/7 आया है वो कैसे आ रहा है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, ताकि हम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देख पाएं और चीजों को समझ पाएंगे। राइट, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है सिंपल है, और इसको आप इजीली समझ भी सकते हो, कि ये जो 20/7 आया है, अगर 20/7 को हम देखें तो 7 2 जा 14, 14 और 6 क्या हो जाएगा 20/7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही करेक्ट आंसर है। राइट, वही करेक्ट आंसर है। ये जो 20/7 आया है ना, ये जो 20/7 आप देख रहे हो, अब ये 2 6/7 कैसे हो रहा है, केवल और केवल डिवाइड करने से। देखो यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे अगर 20 को, तो क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे 6, तो 2 6/7 होगा, क्या होगा 2 6/7 सेंटीमीटर। राइट, 2 6/7 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग अ रेक्टेंगुलर रूम एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर स्क्वायर फीट इफ द रूम इज 20 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये जो रूम है ना वो रेक्टेंगुलर शेप का है,
और इसकी कॉस्ट आ रही है 2 रुपए पर स्क्वायर मीटर। आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें उस रूम का एरिया फाइंड आउट होना चाहिए। अगर एरिया पता चल जाता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि उसकी कितनी कॉस्ट लग रही है। तो अगर हम एरिया की बात करें रेक्टेंगल की, तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है 20 और ब्रेड्थ दिया हुआ है 30, तो 20 इंटू 30, ये क्या हो जाएगा, एरिया तो हमारा आ गया 600 राइट मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 2 रुपए है, तो 600 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर, ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं 1200 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 10 काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम is 2/3 of its length if the area of room is 2400 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ रूम। उस रूम की हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, उसकी लंबाई फाइंड आउट करना है। तो अब आपको एरिया दिया हुआ है। अब एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखिए एरिया हमें ये दिया हुआ है कि जो ब्रेड्थ है ना रेक्टेंगुलर का वो 2/3 है इसके लेंथ का, तो ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है 2/3 है इसकी लेंथ की। तो लेंथ को हम एल ही रहने देते हैं और ब्रेड्थ की जगह पे क्या रख देते हैं 2/3 इंटू एल राइट। अब देखो एक चीज है यहाँ पे, और एरिया आपके पास कितना दिया हुआ है 2400 मीटर दिया हुआ है। जो ये ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ कितनी है, लेंथ का 2/3 है, लिखा हुआ है द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 2/3 ऑफ इस लेंथ। तो जो लेंथ है, लेंथ का मैंने क्या निकाल लिया 2/3 निकाल लिया, तो यहाँ पे 2400 हो गया राइट, और इक्वल टू 2l स्क्वायर अपॉन 3 हो गया। अब ये 3 का है ना 24 में मल्टीप्लीकेशन करना है, 2400 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अब ये कैसे होगा, 2400 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2400 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर। अरे एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2400 मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल आउट करेंगे 12 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। अब एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600। अब एल इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 3600। सो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 आ जाएगी। और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि ये 60 कैसे आ रहा है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो क्या लिखा हुआ है एल स्क्वायर इक्वल टू 3600। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर इक्वल टू 60 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ मैं 60 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। एल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा 60 आ जाएगा। देखिए 6 6 क्या होता है 36 होता है, 6 6 क्या होता है 36 होता है। देखिए अब इसको सिंपल ही समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो L इक्वल टू अंडर रूट 3600 कैसे आया इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, आई नो। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 3600 है ना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करोगे, देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 3600 दिया हुआ, तो जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाता है, ध्यान रखना है आप। और सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट करो 2 से, एक प्रॉपर वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 और 2 8 16 1800, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा राइट, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर अगर हम 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर 2 से कर लेते हैं यार, चलो कोई बात नहीं 25 हो जाएगा, फिर 5 और 5 आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 के 2 पेयर बन गए, इसके 2 पेयर बन गए, तो यहाँ पे क्या हुआ अगर हम 3600 को देखें तो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट 3600 को अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, पेयर एक बना 1 2 3 एंड 4। अब ये पेयर बनेगा
तो अंडर रूट बाहर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा पेयर बनने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 3 से, सॉरी यहाँ पे 3 हो गया राइट, तो 6 6 से क्या हो जाता है 36 60 हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा 60 हो जाएगा ये कंप्लीटली, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखो इसको ईजिली मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा इसको कि इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 60 कैसे आ रहा है, इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझना, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, जो इसकी ब्रेड्थ है ना, ब्रेड्थ वो उसकी लेंथ के 2/3 है, तो 2/3 L हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है, और एरिया इक्वल टू क्या होता है बॉस, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया इसका कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 2400, और एल हमें नहीं पता, और ब्रेड्थ हमें पता है कि लेंथ का 2/3 है, तो 2/3 इंटू लेंथ लिख दिया हमने, इंटू एल हो गया, इंटू एल हो गया राइट। अब देखो 2400 ध्यान से देखना इक्वल टू इंटू 3 कर लूंगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा एल इंटू एल, एल स्क्वायर इंटू 2, तो 2L स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो 2 है ना, 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2400 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1200, 1200 इंटू 3, 1200 इंटू 3 हो गया। अब 1200 3 हो तो गया 1200 इंटू 3 तो हो गया, तो 12 टू जा 24 3 जा 36, ये हो जाएगा 3600 इक्वल टू एल स्क्वायर, 3600 इंटू एल स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो इस चीज को, अब क्या हो जाएगा 36 हो गया ये, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है 36 का 3600 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर एल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये अंडर रूट 36 हो जाएगा। अब 36 का जब मैं फैक्टर फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा, 36 का जब मैं फैक्टर फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना 36 का फैक्टर जब फैक्टर फाइंड आउट करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ। पहली बात तो 6 6 से क्या होता है 36 होता है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 2 इंटू 2 हो गया 4। अब देखो इंटू 3 इंटू 3 36 हो गया, इंटू 5 इंटू 5 क्या हो गया, इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 25 सॉरी 3 2 जा 6, ये 3 2 जा क्या देखो 3 3 जा 9 9 4 जा 36, अब 100 बचा है, तो 36 को मैंने ऐसा लिख दिया 36 इंटू 100, तो 36 का जो फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कर लिया, तो 36 आ गया। अब 100 का क्या होगा 10 इंटू 10, या तो फिर 10 इंटू 10 कर लो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है 10 इंटू 10 कर लो, या फिर 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 कर लो, तो ये एक पेयर बन गया, 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 तो क्या होगा 15 5 3 जा 15 और ये 4 इंटू 4 60 आ गया आंसर इसका। तो ये बहुत सिंपल है, या अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो आप कि अगर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3600 इक्वल टू एल का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 60 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इक्वल टू एल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 60 का 6 का स्क्वायर 36 होगा, जीरो लगा दिया 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये जीरो से ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। तो हर तरीके से अगर आप देखोगे ना तो जो आंसर है वो सेम आएगा 60। आगे बढ़ जाते हैं, अब चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में चर्चा करते हैं। और बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर 11 को अगर देखा जाए तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे चीजों को आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या है क्वेश्चन के अंदर, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कैसे समझेंगे। दिनेश एक्सचेंज कर रहा है रेक्टेंगुलर प्लॉट को एक स्क्वायर प्लॉट से, एक उसके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसको एक्सचेंज कर रहा है स्क्वायर प्लॉट से, ये स्क्वायर बना हुआ है। अब स्क्वायर प्लॉट जो है उसकी साइड 84 दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 144, अब इसका जो लेंथ दिया हुआ है ना, जो रेक्टेंगुलर शेप में बचा हुआ है, जो आयत के शेप में बचा हुआ 144, इस प्लॉट का लेंथ दिया हुआ है, तो हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगुलर
ये जो रेक्टेंगुलर है ना, इसका ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। अब इतनी चीज दी हुई है, मतलब कि वो एक्सचेंज करना चाह रहा है, मतलब एरिया उतना ही होगा एक्सचेंज करेगा तो। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो स्क्वायर का एरिया है वो कितना है। अब इसकी साइड हमें दी हुई है प्लॉट का, स्क्वायर प्लॉट जो है, रेक्टेंगुलर प्लॉट विद स्क्वायर प्लॉट, साइड 84 दिया हुआ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, यानी कि 84 इंटू 84, ये स्क्वायर का साइड हो गया। और अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो स्क्वायर के प्लॉट के बराबर है, अगर एक्सचेंज करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका एरिया तो हमने देख लिया 84 इंटू 84, लेकिन जो रेक्टेंगुलर का एरिया है ना वो हमें नहीं पता, उसका हमें बस केवल लेंथ पता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 144 इंटू ब्रेड्थ। अगर हमें ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा 84 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 144। अब देखो 12 से कैंसिल आउट करते हैं 7 बार में, 12 से ये 12 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फिर ये 12 से करेंगे तो 7 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो इसकी ब्रेड्थ आएगी वो क्या आएगी 49 आएगी। क्या आएगी 49 इज द करेक्ट आंसर। अब बहुत सिंपल है चीजों को समझना, बस एक बार आपको अपनी अप्रोच सही रखनी है ताकि चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो ये क्या आ गया 49 इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 49 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अगर आप देखें, a side of right angle triangle are equal to the three consecutive numbers expressed in centimeter। consecutive का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर जो होते हैं वो होते हैं, उनको हम कहते हैं। बट कैन बी एरिया ऑफ सच अ ट्राइंगल। सो व्हाट कैन बी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए कॉन्जिकेटिव नंबर का मतलब होता है ना लगातार आने वाले नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्जिकेटिव नंबर्स। अब देखिए अगर हमारा जो ट्राइंगल है राइट एंगल है, क्या है राइट एंगल है, तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, राइट एंगल है आर इक्वल टू 3 कॉन्जिकेटिव नंबर्स। अब आने वाले 3 नंबर्स का क्या है वो इक्वल है। अब देखो अब ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है वो किस तरीके से सेटिस्फाई करता है 3 4 और, जैसे मान लो एक नंबर है 3 4, एक सेकेंड 3 4 में अभी नहीं लिख रहा, अभी मैं ऐसे करता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ना इसके अंदर ये इसका बेस होता है, ये इसका लेंथ होता है, ये इसका हाइपोटेनियस होता है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ना वो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ के स्क्वायर के बराबर होगी। यानी कि अगर आप इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं और इसको 3 मानते हैं, तो ये जो 3 का स्क्वायर है ना वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। क्या ये बराबर आया, ये 5 इक्वल टू 4 बराबर नहीं आया। तो अब 3 4 5 चेक करें, लगातार आने वाले नंबर 1 2 3 तो हमारा फेल हो गया। अब हम क्या चेक करने वाले हैं, अब हम 3 4 5 चेक करने वाले हैं। तो जब हम 3 4 5 चेक करेंगे तो हमने क्या देखा कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना क्या कहती है वो, ये जो हाइपोटेनियस आपका दिख रहा है ना हाइपोटेनियस, इसका जो स्क्वायर है यानी कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ के स्क्वायर के बराबर है। और हाइपोटेनियस हमने क्या माना 5 माना, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 हो गया। तो 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 इक्वल टू 25, ये देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 3 4 5 ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और बेस हमारे पास अब क्या है, हमारे पास जो बेस है वो 4 है, हाइट क्या है 3 है। तो 1/2 इंटू बेस हमारे पास 4, हाइट क्या हो गया हमारे पास, हाइट क्या हो जाएगा हाइट 3 हो जाएगा बॉस। तो देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, आंसर क्या होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बहुत सिंपल वे में आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं मेरे पास में। क्वेश्चन नंबर
13 के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक बार में मैं बोलता हूं ना कि अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता है ना तो बार बार हर बार लगातार पढ़ना है जब तक कि दिमाग में फिट ना हो जाए। अब ब्रेड्थ जो दी हुई है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, किसकी, रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेड्थ दी हुई है 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि जो ब्रेड्थ है ना वो क्या है, इसकी 1/3 है, किसकी, लेंथ की। अब ये चीज तो क्लियर हो गई। अब पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 240। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है रेक्टेंगुलर का, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमें करना क्या है, इस ब्रेड्थ की जगह पे 1/3 पुट करना है लेंथ में। क्या पुट करना है, 1/3 पुट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए पैरामीटर इक्वल टू क्या होता है, पैरामीटर इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब एक चीज आपको क्लियर समझ में आ चुकी है कि हमें 240 मीटर पैरामीटर दिया हुआ है, 240 मीटर क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है। तो 240 मीटर पैरामीटर हमने रख दिया, और पैरामीटर इक्वल टू मैंने अभी बताया यार 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। आप देखो 2 हो गया, लेंथ हमें नहीं पता एल, लेकिन ब्रेड्थ पता है, ये लेंथ की 1/3 है, तो 1/3 लेंथ। अब इसको सॉल्व करना है हमें। देखो सॉल्व करने का जो तरीका है, जो टेक्निक है, बहुत सिंपल है। इस 2 को डिवाइड कर दो 240 के अंदर, 240, अब ये 2 है ना इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, एल प्लस, एल में 1 का मल्टीप्लाई करोगे एल, और ये नीचे 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3l प्लस एल अपॉन 3, अभी हो जाएगा 240/2। यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई हैं कंप्लीटली आपको, यस। अब यहां पे 3l प्लस एल, ये एलसीएम ले लिया हमने 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इस 3 का इस 240 में, अगर इसको कैंसिल आउट भी करोगे तो 120 आ जाएगा। तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया इक्वल टू 3l और l 4l, क्या हो गया 3l प्लस एल क्या हो जाएगा 4l हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा 12 3 जा 36, 360 इक्वल टू 4l, 360 इक्वल टू 4l क्या आया आपके पास में, आपके पास में आया 360 इक्वल टू 4l, 360 इक्वल टू 360 इक्वल टू 4l, और l इक्वल टू क्या हो जाएगा 360/4, ये हो गया 90। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर, एल इक्वल टू 90 मीटर। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, और हम अब चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक्स वाई को देख करके डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और चीजें बहुत इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार में समझ नहीं आए 2 बार में करना, 2 बार में नहीं आएगी 3 बार में करना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड का पैरामीटर दिया हुआ है 4x प्लस 8, हमें लेंथ फाइंड आउट करना है इसके डायगोनल्स का। ओ ओ ओ ओ ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमें दी हुई है, पैरामीटर किसका दिया हुआ है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है ना, होता है 4 इंटू ए होता है। अब 4 दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 4x प्लस 8, क्या 4x प्लस 8 दी हुई है, मल्टीप्लाई करोगे तो 16x प्लस 32, 16x प्लस 32 होगा, राइट, 16x प्लस 32 होगा, क्योंकि 4x प्लस 8 हमें दिया हुआ है, जो कि एक सेकंड गलत हो गया, मैंने क्या कर दिया, इसकी साइड को पुट कर दी, बल्कि हमें पैरामीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ और, मैंने कर दिया कुछ और। क्वेश्चन में दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4a होता है, ये पैरामीटर दिया हुआ है बॉस, यानी कि ये चीज इसकी वैल्यू दी हुई है 4x प्लस 8 इक्वल टू क्या 4a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 8/4,
अब यहाँ से देखो, इन दोनों में से ही 4 को कॉमन ले सकते हैं, या फिर अलग अलग भी कर लो, अलग अलग भी कर सकते हैं। 4x/4 ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस 8/4 भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है यार? एलसीएम है, नीचे अलग अलग कर देता हूं मैं, तो 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x और 4 2 जा 8, x+2 क्या आ गई? इसकी साइड आ गई x+2 क्या आ गई? इसकी साइड आ गई। अगर साइड आ चुकी है x+2, हमें क्या मिल गया? x+2 मिल गया, राइट? क्या मिल गई? इसकी साइड मिल गई। अब डायगोनल का जो फॉर्मूला है ना, √2a होता है, तो √2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे x+2 में, x+2 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आंसर हो जाएगा x+2 √2। बहुत सिंपल है, x+2 √2 हो जाएगा, जो कि यही इसका क्या है? यही इसका आंसर है, x+2 √2। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 4x+8 दिया हुआ था, 4x+8/4 दिया हुआ है ना, तो इन दोनों में 4 को कॉमन लो, तो 4 1 जा 4 यानी कि x बचा, प्लस 4 2 जा 8, 2 बचा, अपॉन में क्या है? 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट करोगे तो भी क्या आएगा? x+2 √2 लग जाएगा, क्योंकि जो डायगोनल का फॉर्मूला है वो √2a होता है, राइट? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आगे बढ़ते हैं और समझने की, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं और इसको बड़े ही ध्यान से हम समझने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या दिया हुआ है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके लेवल से थोड़ा सा अप हो सकता है, ये क्वेश्चन 6 से ऊपर के लेवल का है, 8th 7th के लेवल का है। अगर आपने ये इसको समझ लिया ना, तो समझ जाओ कि आपका जो IQ लेवल है वो बहुत अच्छा है। वैसे इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा लेवल आपको ज़्यादा ही दे रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम्स के अंदर हर तरीके के क्वेश्चंस को फाइट कर पाओ। मेन पर्पस यही है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और एक एक चीज को समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। पहली लाइन में क्या दिया हुआ है? जब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? इसका जो पैरामीटर होता है ना, वो 4a होता है स्क्वायर का, ये आपको पता है, राइट? अब दिया हुआ है रेक्टेंगल का पैरामीटर, दोनों इक्वल है। अब रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है? स्क्वायर का पैरामीटर तो ये होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देखिए, जैसा क्वेश्चन में बोला उन चीजों को हमने लिख लिया। आगे की लाइन में लिखा हुआ है आर ईच इक्वल टू 48, ये तीनों की तीनों क्या है? 48 के इक्वल है, यानी कि 4a इक्वल है 2l प्लस बी के, और ये भी इक्वल है किसके? 48 के। यानी कि दो बातें बिल्कुल क्लियर कट मुझे समझ आ रही हैं कि मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं, अगर तीनों ही इक्वल है तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब हुआ कि पहली कंडीशन में 4a इक्वल टू 48 लिख सकता हूं, और दूसरी कंडीशन में मैं ये लिख सकता हूं 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी इक्वल टू 48, राइट? 2l प्लस बी इक्वल टू क्या? 48। ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब एक चीज ध्यान से आप देखना, बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी है। वो कैसे? ध्यान से समझो इस चीज को। अब 2l प्लस बी इक्वल टू 48 दिया हुआ है और 4a इक्वल टू 48 दिया हुआ है। 4a इक्वल टू 48 दिया हुआ है, 2l प्लस बी इक्वल टू 48 दिया हुआ है। अब यहां से हम साइड्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्या दिया हुआ है? 4a इक्वल टू 48 दिया हुआ है, और दूसरी चीज मैंने क्या समझी? मैंने ये समझी कि 2l प्लस बी इक्वल टू 48 दिया हुआ है। तो मैं क्या देख सकता हूं यहां से? अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो एक ही वैल्यू क्या मिल जाएगी? 48 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 12। एक ही वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 12 मिल गई है बॉस। अब ध्यान देना, यहां पे जो चीज दी हुई है ना, यहां से मैं एक इक्वेशन को फाइंड आउट करने वाला हूं, जो कि क्या दिया हुआ है यहां पे। अब यहां पे एक चीज आप समझिए कि 2l प्लस बी इक्वल टू 48 दिया हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि l प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? 48/2 यानी कि 24। एक इक्वेशन ये आ गई।
क्या L प्लस बी इक्वल टू 24, राइट। ये इस चीज को समझो। और A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू 12 दिया हुआ है, अभी हमने फाइंड आउट किया। ये तो आप समझ पा रहे हो ना किस तरीके से चीजें काम कर रही है। A इक्वल टू क्या फाइंड आउट कर लिया हमने 12, और L प्लस बी इक्वल टू क्या फाइंड आउट कर लिया 24। अब देखो ध्यान से, ये स्क्वायर की साइड है और ये लेंथ प्लस जो ब्रेड थे वो 24 आना चाहिए। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां तक तो हमने समझ लिया, इससे ये चीज हमें मिल चुकी है। धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ते जाएंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता जाएगा। डिफरेंस बिटवीन एरिया, इन दोनों का जो डिफरेंस है, एरिया का डिफरेंस जो है उसका जो डिफरेंस है वो 4 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना एरिया का, वो 4 है। यानी कि अगर स्क्वायर का जो एरिया है जिसको हम ए स्क्वायर कहते हैं, राइट, और ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको 144 बताई थी, यानी कि 144 में से अगर माइनस कर दिया जाए L इंटू बी को तो ये 4 के इक्वल है। वाओ, इसका जो एरिया है उस स्क्वायर का एरिया और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया का जो डिफरेंस है ना वो 4 है। अब समझना, यानी कि इसकी जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी वो क्या होगी, वो क्या हो सकती है, वो 140 हो सकती है। क्या हो सकती है, 140 हो सकती है। यानी कि L प्लस क्या हो सकता है, एल इंटू बी इक्वल टू क्या हो सकता है 140 हो सकता है। 144 में से इस 4 को माइनस कर देंगे, 144 माइनस 4 क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। L इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 140। अब ध्यान से देखो इस चीज को, आ जाते हैं इस वाली स्क्रीन पे। अब मुझे क्या मिल गया है, दो चीजें बिल्कुल क्लियर कट मिल चुकी हैं। यहां पे एक और चीज मिल चुकी है मुझे, वो क्या मिला है, वो मुझे मिला है एल इंटू बी इक्वल टू वॉट, एल इंटू बी इक्वल टू 140 मिल चुका है। ये तीसरी चीज मिल चुकी है मुझे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो क्या हमें ध्यान देना है, एल प्लस बी इक्वल टू 24 मिला है, ए इक्वल टू 12 मिला है, एल इंटू बी इक्वल टू 140 मिला है। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा यहां पे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको प्लस करने पे 24 मिले और मल्टीप्लाई करने पे 140 मिले। अब ध्यान से आपको यही लॉजिक लगाना है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको प्लस करने पे 24 मिले और मल्टीप्लाई करने पे दोनों को 140 मिले। अब देखो क्या है लॉजिक का क्वेश्चन, बस यहीं पे सॉल्व करना है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको प्लस करने पे 24 मिले, ऐसी दो वैल्यू, और ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 140 मिले। तो अब ये तो सोचने वाली बात है, सर ये क्या हो सकता है, इसमें क्या 10 और 14 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे 140 आएगा और इन दोनों को प्लस करोगे तो 24 आएगा। बस यही तो लॉजिक लगाना है। एल और बी, लेंथ आ गई आपकी 10 और ब्रेड्थ आ गई आपकी क्या 14, या फिर आप कह सकते हो आपकी जो ब्रेड्थ आ गई वो क्या आ गई 14 आ गई, या फिर आप कह सकते हो जो आपकी लेंथ है वो 14 आ गई और ब्रेड्थ उसकी क्या आ गई, ब्रेड्थ आ गई आपकी 10। क्योंकि लेंथ अगर ज्यादा रहती है तो लेंथ मान लो उसको, इसको लेंथ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रेड्थ मान लो। हमें वैल्यू में देखना है कि 10 और 14 में से कोई सा ऑप्शन में आ रहा है क्या, 10 और 14 में से कोई ऑप्शन में आ रहा है क्या, एग्जैक्टली 10 आ रहा है। क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो यही क्या होगा, यही रेक्टेंगल की ब्रेड्थ होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को 3 बार करना है आपको। इसका लेवल थोड़ा सा टफ है बट हाँ आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स टाइल्स ऑफ स्लाइड्स 12 रिक्वायर्ड फ्लोरिंग रूम साइज 4 into 5 विल बी व्हाट। हमें देखना है सबसे पहले कि उस फ्लोर का एरिया कितना है। तो ए देखो सिंपल, अगर नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड आउट करना है ना तो एरिया में डिवाइड कर दो, किसका, स्क्वायर का एरिया, टाइल्स का एरिया, टाइल्स का एरिया हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल एरिया कितना है 4 into 5, 4 into 5। और ये जो है ना दिया हुआ है ना एरिया, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यानी कि 144 आ जाएगा। अगर हम इसको देखें 12 साइड का, 12 into 12 क्या हो जाएगा 144। तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा 144 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये ऐसे समझना है कि 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे क्या आ रहा था 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर को हमें क्या करना है,
या तो मीटर में चेंज कर दो, या तो आपको ये जो ऊपर वाला मीटर स्क्वायर दिया हुआ इसको सेंटीमीटर में चेंज अगर करोगे तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 × 100, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और अपॉन में क्या 144। जब इसको आप डिवाइड करोगे ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1388 टाइल्स। कितनी टाइल्स आएंगी? 1388 टाइल्स आएंगी। 1388 टाइल्स आएंगी। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन। आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि एग्जैक्टली आंसर क्या आ रहा है। कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 2 10 जा और यहाँ पे 24 जा, फिर 2 से करोगे ये 5 आ जाएगा और ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 से करोगे 12 बार में, राइट। अब ये देखो फिर ये कैंसिल आउट करोगे 2 से 6 बार में और ये 2 से 50 बार में। अब इसी तरीके से और भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये 25 बार में, राइट। और ये कितनी बार में? 3 बार में। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये पूरा कैंसिल आउट होकर के पूरा 1388 आंसर आएगा टाइल्स का सॉल्व करने के बाद में। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। और इस इमेज को देख करके इजीली आप इस एरिया के फिगर को फाइंड आउट कर सकते हो आप। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये 15, ये 15, ये 15, ये तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है बॉस। स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया को प्लस करना है, राइट। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ये 15, ये 15, स्क्वायर के एरिया तो बहुत सिंपल है, 225 क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा 15 × 15, 15 × 15 होगा ना, 15 × 15 क्या हो जाएगा 15 × 15 हो जाएगा आपका कंप्लीटली। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आप देखें ये 15 दिया हुआ है कंप्लीट, ये सॉरी ये 12 दिया हुआ है यार, ये 12 दिया हुआ है, ये 15 नहीं है 12 है, ये 12 है और ये दिया हुआ है कंप्लीटली आपका 15। तो अब आपको करना क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। अगर ये 12 है, अगर मैं यहाँ से कुछ पार्ट ले लूँ, 12 इधर से भी ले लूँ, 12 अगर 15 दिया हुआ है और ये 15 दिया हुआ है कंप्लीटली और ये 12 दिया हुआ है, तो ये जो साइड 12 दी हुई है ना, इस साइड 12 का अगर मैं यहाँ से जो 15 है, ये जो 15 दिया हुआ है, इसका मैं कुछ पार्ट ले लूँ यहाँ से 12 तक, ये वाला पार्ट ले लूँ, तो ये 12 और 12 तो आ जाएगा, ये एक स्क्वायर बनेगा, सॉरी रेक्टेंगल टाइप बन रहा है। ये इमेज को थोड़ा सा और आगे की तरफ होना चाहिए था, स्क्वायर के टाइप में होना चाहिए था। यहाँ से अगर ले लूँगा तो ये तो 15 × 15 हो जाएगा। बट यहाँ से जो चीज़ें हैं वो अब शुरू होंगी, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है। देखो इसमें 2 इमेज आपको दिख रही हैं, ये एक रेक्टेंगल है 15 × 12, ये 12 में दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। गलती से यहाँ पे हमने 15 लिख दिया, वो 12 है, तो 12 × 15 कर लेंगे सबसे पहले, तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है ना, ये 12 है, तो ये क्या होगा, ये जो वैल्यू जो बची हुई है, ये तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 8 दिया हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे 12 में से अगर हम ये जो वैल्यू इस तरफ जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ये 7 दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये 7 दी हुई है, ये 7 दी हुई है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। ये 12 है टोटल और ये 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो 7, ये 5 हो जाएगी। तो ये जो है ना ये 5 है, यानी कि ये 7 और ये 5, ये पूरी 8 है और ये 5 है। तो 8 × 5 क्या हो जाएगा, इस वाले रेक्टेंगल को देखते हैं, 8 × 5, 8 × 5 क्या हो जाएगा, 8 × 5 40 हो जाएगा। और इसको देख लेते हैं, 12 इंटू 12 इंटू क्या, 12 इंटू 15, 12 इंटू 12, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 हो जाएगा 15, 150 और 180, 180 हो जाएगा, 180 हो गया, 180। और इसके साथ ही हमें पैरामीटर भी फाइंड आउट करना है। पर देखो यहाँ पे 180 कहीं आ रहा है क्या, 180 कहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है 180, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही है। पैरामीटर फाइंड आउट करोगे 200 ही आएगा। अब 200 कैसे आएगा, 180 तो मैंने आपको बता दिया, इन दोनों का ये जो रेक्टेंगल है पहला वाला, ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया आया है वो 180 आया है और इसका जो एरिया है वो 140 आया है। सॉरी ये कितना आया है, ये कितना आया है, ये 140 आया है,
ये 140 आया था और इसमें 80 प्लस 40 प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा इस कंप्लीट फिगर का। अगर मुझे पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करूंगा? पैरामीटर बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो 15, फिर 7, फिर 8, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा आप प्लस कर लो। क्या हो जाएगा अगर फाइंड आउट करेंगे? देखो सबसे पहले 12 को, फिर 15 को प्लस कर लो, पूरी साइड्स को प्लस कर लो, 12, 15, और फिर हम किसको प्लस करेंगे? 7 को, फिर 8 को, फिर 5 को, फिर 15 को, और फिर 8 को। 15 प्लस 8 कर लेंगे, 15 और प्लस 8, ये 8 और ये फिर 15, फिर 15 और फिर 8, इन सबको प्लस करोगे ना तो आ जाएगा आपका क्या? 70। तो ये जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया हुआ है वही इसका क्या है, वही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 70 और सॉरी 220 होगा यहाँ पे। ये ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्योंकि पैरामीटर इसका 70 आ रहा है और 220 इसका टोटल एरिया आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हम यहाँ पे 12 दिया हुआ है राइट, और 12 में अगर हम 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 टू से क्या हो रहा है? 30 हो जा रहा है राइट। और 15 वन जा 15, 16, 17, 18, 18 और ये प्लस 40 इसका आ रहा था, इसका 180 आ रहा था और इसका 40, तो ये 220 आ गया और इसका जो पैरामीटर आता है वो 70 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो पैरामीटर आपको पता है ना कैसे हम प्लस कर रहे हैं, पैरामीटर को सिंपल वे में प्लस कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले हमने 12 को साइड प्लस किया, फिर 15 को प्लस किया, आप पिक्चर में देखते जाओ, फिर 7 को, फिर 8 को, और फिर जो साइड्स नीचे वाली बची हुई थी ना, इधर की और इधर की, इन दोनों को प्लस किया तो हमारा क्या आया? फिर से 8 और फिर से 15, इन सबको प्लस कर दो, 70 आंसर होगा आपका। तो ये वाला ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये करेक्ट आंसर है। सो आई होप कि ये जो कंप्लीट चैप्टर है, जो एरिया और पैरामीटर था, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नजर आती है तो ये नंबर किस लिए दिए हुए हैं? नंबर इसीलिए दिए हुए ताकि आप डाउट को पूछो और हमारे साथ जुड़ सको। और जुड़ने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको लिखना है व्हाट्सएप पे ज्वाइन गदर। क्या लिखना है? ज्वाइन गदर, और अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अंकित और आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो ये लिखना है। और फिर हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, वहां पे पीडीएफ, प्रैक्टिस और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। सो आई होप कि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा सो थैंक यू सो मच, सुझाव और सजेशन भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।